ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्री कंप्यूटर के में हमने जस्ट देख रहे थे विंडोज़ एक्सप्लोरर कि विंडोज़ एक्सप्लोरर और एसेसरीज़ में उसके कुछ पार्ट्स हमने व्यू किए थे, जैसे कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सो नाउ टुडे आई एल गोइंग टू स्टार्ट योर ये दिस विंडोज़ एक्सप्लोरर, हाउ टू कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं और उसका यूटिलिटी क्या है। तो जस्ट मैं आपको अभी लेके चलता हूँ एक्सप्लोरर के ऊपर कि ये देखिए आपका स्क्रीन है। एक्सप्लोरर में कहाँ से एक्सेस करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, गो टू द ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो एसेसरीज़ मिलेगा आपको ऑप्शन। एसेसरीज़ में ये देखिए, ये रहा विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो जैसे ही आप विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलते हैं तो यू विल गेट दिस स्क्रीन, आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। ये स्क्रीन जो है ये बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को में जितने भी सेगमेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो सबको एक्सप्लोर करने का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइट पेन, ये वाला जो फेवरेट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये सब ये कहलाता है राइट पेन। PANE, पेन मतलब टुकड़ा। तो इस जगह पे आपको कई चीज़ें मिलेंगी। आपके पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पे रखे हुए जितने आइकन्स, फाइल एंड फोल्डर सब शो कर देगा। डाउनलोड सेक्शन जो है, ये डाउनलोड सेक्शन में आपके जितने भी आपने इंटरनेट से डाउनलोड्स किए हुए हैं वो सब शो करेगा। रीसेंट प्लेसेस में कहाँ से एक्सेस किया है आपने, क्या क्या चीज़ें एक्सेस की हैं, वो सब फोल्डर दिखाएगा। इसकी कुछ अपनी लाइब्रेरीज़ क्रिएट करने की परमिशन देता है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स सेव तरीके से रखने हैं, जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में डाल देंगे, तो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं आप उसको। म्यूज़िक में आपके जितनी भी म्यूज़िक फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, जो आप रिसेंटली म्यूज़िक सुनते रहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो सब स्टोर करके यहाँ पे रख देंगे। पिक्चर्स रखने के लिए जो सेगमेंट दिया हुआ है ये सैम्पल पिक्चर्स है, ठीक है। ये वीडियोस रखने का एक सेगमेंट है, वीडियोस आपको अलग ही रखने हैं तो सारे वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद ये माय कंप्यूटर विंडो जो है, ये सी ड्राइव, ये आपको शो करेगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। यदि आपके कंप्यूटर्स में यदि ज़्यादा ड्राइव्स हैं तो ज़्यादा ड्राइव्स भी शो करेगा सारा का सारा। तो यहाँ से आप एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सी ड्राइव में आपने फाइल्स कौन कौन सी हैं देखना, डी ड्राइव में आपके कौन कौन सी फाइल्स हैं, ठीक है ना, वो सब शो करेगा। ई ड्राइव में कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सब शो करेगा। तो यहाँ से आप अपना नेटवर्क भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क, तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड पीसीज कौन कौन से हैं वो सब आप शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन कि आप किस तरीके से लोकेशन सेट करनी पड़ेगी आपको। आप डी ड्राइव पे बनाना चाहते हैं या ई ड्राइव पे बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को ई ड्राइव पे फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे रखिए अपना पॉइंटर। ये जो एरो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कहलाता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को रखिए, राइट क्लिक करिए इसको और न्यू ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो कहलाती है, ये निकल कर आएगी। ये न्यू करेंगे, न्यू में फोल्डर्स में जाएं। अब ये देखिए, जैसे ही न्यू करेंगे तो आपसे कई चीज़ें पूछ रहा है। आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं या फाइल्स, एमएस ऑफिस एक्सेस की फ़ाइल है, बिटमैप इमेजेस, पेंट की है, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब की फाइल्स आपको ये शो करेगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फोल्डर। अब ये फोल्डर और फाइल्स में डिफरेंस क्या है? फोल्डर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर योर मल्टीपल फाइल्स। फोल्डर वो जगह है जहाँ पे आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। फाइल क्या है? फाइल इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर योर कंटेंट्स। फाइल वो जगह है जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट, आपका टेक्स्ट स्टोर करा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट करते हैं फोल्डर। मैंने लोकेशन सेट की ई ड्राइव, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन पे गया और फोल्डर पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ, मैंने नाम दे दिया रोहित। ओके, जैसे ही एंटर प्रेस किया ये फोल्डर बन चुका है। ओके, यदि आपको फाइल क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करें अपना, यहाँ से आपको वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करनी है या किसकी फ़ाइल क्रिएट करनी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टोर कर दी, वन नाम की एक वर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर दी। ओके, सो इस तरीके से आप फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज करिए ये आपने फ़ाइल आपको रोहित के अंदर स्टोर करानी है, तो कैसे कट कॉपी पेस्ट करेंगे? तो इस फाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्लिक करके इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कट एंड कॉपी के ऑप्शंस हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट तीनों ऑप्शंस हैं। तो कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कट करेंगे तो यहाँ से ये फाइल रिमूव हो जाएगी, कॉपी करेंगे तो यहाँ से इस फाइल की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और जिस लोकेशन पे स्टोर करेंगे वहाँ पे ये सेव हो जाएगी। तो मैं पहले कट करके दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक किया, मैंने कट किया, रोहित के अंदर गया, रोहित नाम के फोल्डर में मेरे को स्टोर करनी है। यहाँ पे ले जाके मैंने ये देखिए राइट क्लिक करके ये पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब पीछे चल के देखते हैं तो यहाँ से देखिए फाइल रिमूव हो चुकी है, यहाँ से ये फाइल रिमूव हो चुकी है। सो ये आपके पॉइंट्स हैं कट एंड कॉपी के। इस तरीके से आप अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो विंडोज़ एक्सप्लोरर में। बाकी विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क को एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप अपनी जितनी भी हार्ड डिस्क है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव को एक्सेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपल वे है इसको एक्सेस करने का। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ये जो ऑफिस विंडो का आइकन देख रहे हैं स्टार्ट बटन है। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाके एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर मिलेगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप स्टोर करा दीजिए कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो जैसे ई ड्राइव में मैंने किया था तो ई ड्राइव के सारे लोकेशंस शो कर रहा है। मेरे को डिलीट करना है इसको, तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। जैसे ही डिलीट की प्रेस की, डिलीट की आपको कीबोर्ड पे मिलती है, जैसे ही डिलीट की प्रेस की ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन, येस और नो दोनों ऑप्शन हैं। आप यदि येस करते हैं तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही कंटेंट्स डिलीट होते हैं कहाँ जाते हैं? ये रिसाइकिल बिन के अंदर जाते हैं। अब ये देखिए रोहित नाम का ऑलरेडी फोल्डर है। यदि मुझसे कोई फ़ाइल गलती से डिलीट हो गई है, यदि मेरे को उसको वो करनी है, रीस्टोर करनी है, तो रिसाइकिल बिन में जाऊँगा और राइट क्लिक करके इसको रीस्टोर कर दूंगा। वो यहाँ से निकल जाएगी और डायरेक्टली उसी लोकेशन पे चली जाएगी जहाँ पे थी। ये देखिए मेरा फोल्डर एज इट इज़ यहाँ से आ चुका है। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट ये तो एक टेम्प्रेरी डिलीट करने का तरीका है कि आप कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन दे रखा है उसको डिलीट करेंगे तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। यदि आपको परमानेंटली डिलीट करनी है कोई फाइल तो आप शिफ्ट की के साथ डिलीट की दबाएंगे, मतलब शिफ्ट की दबा के रखिए फिर डिलीट की दबा दीजिए। आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। यदि आप इसको येस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। ओके, सो इस तरीके से आप अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर में आप अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ करके आप अपनी फाइल्स
क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस जो दिखता है, नेक्स्ट ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, और वो देखते हैं और क्या क्या हैं। जैसे नोटपैड कहाँ मिलेगा हमको? एसेसरीज़ में। ये देखिए, ये रहा नोटपैड ऑप्शंस। जैसे ही मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो खुलकर आती है मेरे को, ये विंडो खुलती है। अब इस विंडो में बेसिकली सबसे पहले ब्लू स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर की लाइन जो है ये टाइटल बार कहलाती है। ओके, ये कहलाती है टाइटल बार। इस पे यहाँ पे देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है। अनटाइटल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक फाइल सेव नहीं की है। जैसे ही फाइल सेव करूँगा तो इस पे फाइल का नाम आ जाएगा। साथ में इसमें राइट हैंड पे मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज़ का बटन दे रखा है, तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसके नीचे जो दे रखा है, ये जो 3 बटन्स दे रखे हैं, ये मिनिमाइज़ का है। आपका मिनिमाइज़ टास्क बार पे चला जाएगा। ये रीस्टोर का है बटन, वापस से छोटा फॉर्म हो जाएगा इसका। और ये बटन क्लोज़ का है, आप क्लोज़ बटन दबा देंगे, ये क्लोज़ हो जाएगा आपका नोटपैड। ये देखिए, ये नीचे जो दे रखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इसको कहते हैं मेन मेनू। फाइल में जाएंगे, आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट। एडिट में अलग अलग ऑप्शंस हैं। एडिट में है अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस। फॉर्मेट में अलग ऑप्शंस हैं, वर्ड, रैप एंड फॉन्ट, एक्सेट्रा। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है। मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। जस्ट मैं कुछ कंटेंट टाइप करता हूँ। मैंने टाइप किया दिस इज़ द क्लास फॉर द एलिमेंट्री कंप्यूटर। मेरे को फाइल सेव करनी है। प्रोसीजर्स ध्यान से देखिएगा। मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव बटन पे क्लिक किया। सेव पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो ये इसने एक विंडो खुलकर आई है। इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं कि हम को फाइल सेव करनी है। तो ये आपसे पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, लोकेशन बताइए, ई ड्राइव पे, डी ड्राइव पे या सी ड्राइव पे। मैं ई ड्राइव पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं फ़ोल्डर आप। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ़ोल्डर्स क्रिएट करने के। एलिमेंट्री नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब उस फोल्डर के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम ऑप्शन में मैंने फाइल का नाम दे दिया। जैसे मैं दे देता हूँ नोट्स। फाइल का नाम मैंने स्टोर करा दिया नोट्स के नाम से। ओके, उसके बाद जब फाइल का नाम दे दिया, फाइल का नाम देने के बाद मैंने क्लिक किया सेव बटन के ऊपर। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अभी तक अनटाइटल लिखा आ रहा था, वहाँ पे लिखा आ रहा है नोट्स। वहाँ पे लिखा आ रहा है नोट्स। सो अनटाइटल, जो टाइटल बार में इसका फाइल वही शो होता है जो फाइल का टाइटल होता है। जो फाइल का टाइटल है, फाइल नेम जो होता है वो शो होता है बेसिकली इसमें। अब इसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं। मैं क्लोज़ कर देता हूँ इसको, एग्ज़िट करके बाहर आ जाता हूँ। मेरे को वापस ज़रूरत पड़ी इस फाइल की, तो मैं वापस स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा। ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगा, एसेसरीज़ में क्लिक करके नोटपैड पे क्लिक करूँगा। अब मैं लोकेशन ढूंढूंगा ओपन की। कहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था मैंने? ई ड्राइव में। ई ड्राइव पे क्लिक करके एलिमेंट्री नाम का फ़ोल्डर था, नोट्स।
नाम की फ़ाइल थी, इस पर क्लिक किया, ओपन का बटन दबाया तो ये मेरा एलिमेंट्री कंप्यूटर खुलकर ये सेम फाइल खुलकर आ गई। इस तरीके से, और इस तरीके से सेव एंड सेव ऑप्शंस देखे हैं। एक नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। ये किस लिए यूज़ होता है? सेव एंड सेव एज किस लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेव जो है, जब हम वेरी फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं तब सेव बटन क्लिक करता है, और सेव एज जब है, जब हम इसकी यदि हमको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, इस फाइल की हमको यदि डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो मैं सेव एज बटन दबाऊंगा। आपकी फ़ाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल वापस से सेव हो जाए, तो मैं यहाँ पे नोट्स 11 करके नोट्स 11 करके टाइप करूँगा और सेव का बटन दबाऊँगा। और जैसे ही सेव का बटन दबाया, ये फ़ाइल डुप्लीकेट कॉपी फ़ाइल की बन गई है। अब इसको रीचेक करते हैं हम एक्सप्लोरर में जाके। हमने ई ड्राइव में क्लिक किया, ई ड्राइव में एलिमेंट्री नाम के फ़ोल्डर में गए, ये देखिए इस फोल्डर में नोट्स एंड नोट्स 11 करके जो फाइल हैं, ये दोनों फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों हैं। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों सेव एंड सेव एज में, कि सेव एज जो है वो बेसिकली आपका डुप्लीकेट फ़ाइल क्रिएट करने के लिए होता है। यदि आपको अपने इम्पॉर्टेंट फाइल है, इस फाइल को डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो ये फाइल क्रिएट होता है। और ऑप्शंस देखते हैं इसके। पेज सेटअप प्रिंट आपको वर्ड में बताएंगे। एडिट में कट कॉपी पेस्ट है। लेट्स सपोज करिए एलिमेंट्री कंप्यूटर मेरे को ये वर्ड बार बार चाहिए, बार बार मेरे जब भी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो ये बार बार चाहिए होता है, ज़रूरत मेरे को पड़ती रहती है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करके रख लूँगा इसकी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को, अब ये देखिए मैं एडिट पे जाता हूँ कॉपी करने के लिए, पर कॉपी इस समय डीएक्टिव मोड में काम कर रहा है, ये डीएक्टिव है, ओके, एक्टिव नहीं है। तो ये एक्टिव मतलब ये देखिए आप बच्चों देख रहे हैं अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये तीनों के तीनों डीएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं हैं। मेरे को यदि इनको एक्टिव करना है तो मैं को पहले हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट कर लिया मैंने, एडिट में गया, अब ये देखिए कट, कॉपी एंड डिलीट तीनों एक्टिव हो गए। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी। अब इन तीनों ऑपरेशंस की शॉर्टकट कीज़ हैं, ये साइड में देखिए कंट्रोल Z, कंट्रोल X, कट के लिए है कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए है कंट्रोल V, डिलीट के लिए DL, फाइंड के लिए कंट्रोल F। ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, मतलब आप कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए माउस पॉइंटर रखा हुआ है, मैंने हटा दिया इसको यहाँ से, तो एडिट मैंने एक्सेस किया, सीधा यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। या फिर आपको करना है कॉपी, आप माउस का यूज़ करना है तो एडिट का बटन, एडिट पे क्लिक कीजिए और कॉपी कर दीजिए। और जहाँ मेरे को इसको पेस्ट कराना है उस लोकेशन पे ले जाके मैं कर्सर रखूँगा। कर्सर रखने के बाद एडिट पे वापस जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। जहाँ मेरे को ये चाहिए होता है वहाँ पे पेस्ट करता हुआ चला जाऊँगा। बार बार पेस्ट होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ आई कैन यूज माई कॉपी एंड पेस्ट। कट, यदि मेरे को कट करना है तो मैं अगेन हाईलाइट करूंगा, एडिट में जाऊंगा और कट का बटन प्रेस कर दूंगा, ओके। तो इस तरीके से कट करने के बाद वो टेक्स्ट वहाँ से निकल जाएगा, और जहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट करना है तो मैं वहाँ ले जाके एडिट बटन दबाऊंगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न द कट कॉपी, वी कैन यूज़ द कट कॉपी एंड पेस्ट मेथड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। नाउ इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस जो हैं वो फाइंड एंड रिप्लेस के हैं। यदि मेरे को कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, तो एडिट में जाऊंगा और फाइंड बटन दबा दूंगा। फाइंड व्हाट, जैसे मुझे क्लास वर्ड
ढूंढना है, फाइंड करना है, तो सबसे फाइंड व्हाट के आगे मैंने क्लास टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शंस ये दे पूछ रहा है आपसे मैच केस, मतलब केस मतलब कि क्या ये कैपिटल में है या ये स्मॉल में है, तो मैच केस पे क्लिक कर दूंगा, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए, अब इसका एक सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि आपको यदि ढूंढना है, यदि आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले कर्सर पहली लाइन पे लेके जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, फाइंड दबाऊंगा और जो वर्ड मुझे ढूंढना है वो यहाँ टाइप कर दूंगा। यहाँ ये डायरेक्शंस और दे रखे हैं, अप या डाउन। ये देखिए, वापस से मेरे को ढूंढना है कोई वर्ड, कैन नॉट फाइंड क्लास, क्योंकि ये हाईलाइट कर दिया इसने। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो इसने क्लास वर्ड को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद फाइंड नेक्स्ट करूँगा, यदि नहीं है तो आपको दे देगा कैन नॉट फाइंड क्लास। क्लास है ही नहीं, क्लास वर्ड एक ही था जो इसने हाईलाइट करके आपको दे दिया। तो ये था फाइंड ऑप्शंस। एक और ऑप्शंस है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करता हूं तो डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। फाइंड व्हाट, सबसे पहले अपने को कर्सर ऊपर रखना है, एडिट में गए, रिप्लेस क्लास, क्लास वर्ड को किससे रिप्लेस करना है, जैसे टू वर्ड से रिप्लेस करना है। तो अब यहाँ देखिए, आपने फाइंड व्हाट में टाइप कर दिया क्लास, रिप्लेस विद में टाइप कर दिया टू, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको दिखा दिया इसने यहाँ पे है, रिप्लेस कर दीजिए, ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, अब आप खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो वर्ड था ये हमारा रिप्लेस हो चुका है, ये हमारा रिप्लेस हो चुका है। क्लास जो वर्ड था वो टू वर्ड से रिप्लेस हो चुका है। तो ये ऑप्शंस थे आपके फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू more options of the notepad and I will start the MS Word. So till then, goodbye. Thank you.